जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब आपके ऊपर इस समय बहुत बड़ा शुभ आशीर्वाद होने वाला है बाबा भैरवनाथ जी का, माता जगत जननी का, क्योंकि दोस्तों अब इतना धन आएगा कि 7 पुश्तें आराम से खाएंगे। यह शुभ फल और यह जो टाइम है इस राशि के सभी जातकों के लिए गोल्डन टाइम चल रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों शुभ समय ग्रहों का ये ऐसा गोचर होने जा रहा है कि इसी मई के महीने में, जी हाँ दोस्तों, आज से ही 15 तारीख से अद्भुत स्थिति बन रही है। और दोस्तों आपने सुना होगा कि रातों रात स्टार बन गए बहुत सारे लोग। फिल्में हिंदुस्तान इंडस्ट्री में देखिए आप कि जीरो से हीरो हो गए, जिनको कोई पूछता नहीं था। फिल्म में लेने की तो बात दूर रही, उनको ऑफिस में भी लोग आने नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से कहीं से उनको एक फिल्म मिल जाए और अगर वह फिल्म चल गई तो दोस्तों वह रातों रात स्टार बन जाता है, करोड़ों अरबों में खेलने लगता है। इसी तरह मित्रों व्यापार वालों की स्थिति है कि कभी व्यापार जो किसी का चलता नहीं था, कोई सामान भी नहीं बिकता था, कोई लेने तक को तैयार नहीं होता था, लेकिन एक बार जब दुकान चल पड़ती है, कारोबार उसका चल पड़ता है, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अरबों खरबों में और करोड़ों में खेलना शुरू हो जाता है उसका। यही स्थिति दोस्तों इस समय ग्रहों की है। जब ग्रह कोई अनुकूल होते हैं और जब ग्रह देने लग जाते हैं और ग्रह शुभ परिणाम प्रदान करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है और हर इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। दोस्तों अब यही स्थिति बनने वाली है, यही ग्रहों की स्थिति है, इस राशि के सभी जातकों के लिए बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यह परिवर्तन है, यहाँ पर रोग ऋण और शत्रुओं का, जी हाँ, जो भी आपके इस समय पर थे यहाँ पर, वह निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन विराजमान है। यहाँ पर शनिदेव महाराज, और दोस्तों 18 तारीख तक यहीं पर रहेंगे और राहु भी विराजमान है, जी हाँ, मीन राशि में। तो मित्रों यह 3 दिन का समय इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बहुत जबरदस्त ग्रह है। दोस्तों राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है, राहु को कलयुग का राजा कहा गया है और एक जबरदस्त ग्रहों में इनकी गिनती होती है। और दोस्तों यह ग्रह एक ऐसे है कि रातों रात स्टार अगर कोई बना है या किसी को बनाते हैं, उसमें राहु का भी सबसे बड़ा हाथ होता है। इसी प्रकार मित्रों दोस्तों गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं, संतान के कारक है या मान सम्मान के कारक, दोस्तों लाभ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, अर्थव्यवस्था के कारक ग्रह है और भाग्य के कारक। जब दोस्तों त्रिकोण में स्थित होंगे यहाँ देवगुरु बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर दोस्तों यह 12 महीने के लिए भले ही अत्याचारी, दोस्तों उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि यह गुरु आपको इतना लाभ दे करके जाएंगे, जो कहते हैं ना कि 7 पुश्तों में भी कहने की बात होती है। परंतु दोस्तों होता ऐसा है कि कई बार अक्सर देखा है कि इनके पास आपके पास इतना धन जो हो जाता है और आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाया करती है। कुछ लोगों को इस अवधि में पिछले सालों का जो नुकसान हुआ है, पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, उसकी भरपाई तक यहाँ पर होगी। जी हाँ, जिन हमारे भाइयों का व्यापार ठप हुआ पड़ा है, खासकर कोविड के पीरियड में, जी हाँ, और व्यापार इतना खराब हो गया है कि वह काफी खराब स्थिति में आ चुके हैं। जी हाँ, कई लोगों की ऐसी हुई कि रोजी रोटी लगी हुई थी, अच्छा खासा रोजगार चल रहा था, नौकरी चल रही थी, सर्विस चल रही थी, कोरोना काल में वह भी छूट गई है। जो देश विदेशों में नौकरी करते थे, जी हाँ, उनके रोजी रोजगार छूट गए हैं। और दोस्तों इस अवधि में जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पर गुरु अकेले नहीं, शनि भी साथ में है और शनिदेव का भी यहाँ पर साथ आपको मिल रहा है। दोस्तों समझ लीजिए कि वह समय है कि आपकी पिछली 10 सालों की भरपाई होने वाली है और यहाँ पर राहु भी पीछे से नहीं है। दोस्तों देखने में बता दूं आपको कि राहु भी साथ में है और दोस्तों राहु भी आपको यहाँ पर बढ़ चढ़कर फल देने वाले हैं। जी हाँ, यह स्थिति है कि यहाँ पर राहु अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु अपने मित्र शनि की राशि में पहुंच रहे हैं। बहुत सुखद समाचार है दोस्तों। यहाँ पर एक तो गुरु से दृष्ट है और शनि की राशि में, तो आपको यहाँ पर शत्रुहंता योग बना रहे हैं। शत्रुओं से आपको निश्चित तौर पर
इस समय मुक्ति होगी, शत्रु आपके सिर पकड़कर रोएंगे बैठ करके। जी हाँ, मैं ज्यादा शब्द तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आपको 100% यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको ऐसे लाभ प्राप्त करेंगे और शत्रुओं को घसीट घसीट कर मारेंगे। यह वह स्थिति है जो आपको आज तक 10 साल से भी आपको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई यहाँ पर निश्चित तौर पर होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि राहु का यह जो परिवर्तन है अपनी मित्र शनि की राशि में, ये आज एकदम जल्दी से नहीं है, 18 वर्षों बाद। जी हाँ, यह अपने मित्र की राशि में पहुंच रहे हैं। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि डिटेल में मैं आपको क्या बताऊं कि इस समय यदि आप जानना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो निश्चित तौर पर के आप देखिए और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के देखिए। इस समय आपको ऐसी स्थिति होने वाली है कि जिसके बारे में दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। और वीडियो को मैं दोस्तों प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा अपने सभी प्रिय भाई बहनों से अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी और दोस्तों यहाँ पर कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज। तो निश्चित तौर पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, वो कमेंट्स बॉक्स पे पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करें, प्रणाम करें और अपनी कुलदेवी का सबसे पहले और कुल देवता का नाम, इसके बाद इष्ट देवता का, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं, मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए 3 बार अवश्य लिखना, क्योंकि लोग अपनी कुलदेवी कुल देवताओं को जानते नहीं है। घर छोड़कर के देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। अपने माता पिता दादा दादी से बुजुर्गों से पूछिए और समय समय पर उनकी पूजा अर्चना कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों वीडियो अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर करना यदि आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो। जी हाँ, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं अपने सभी प्रिय जातकों से कह रहा हूं कि कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि वीडियो पूर्णतः दोस्तों लग्न राशि और चंद्र राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी लग्न राशि चंद्र राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से करें। कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस नक्षत्र में है, किस लग्न में है, कहाँ पर विराजमान है। यदि कोई ग्रह हमारा खराब भी है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। आज की वीडियो एक रामबाण है आपके लिए। अब दोस्तों मैं जन्म कुंडली का विश्लेषण इसलिए बताता हूँ कि जन्म कुंडली में जिसके भी राहु की स्थिति यदि अनुकूल थी और केतु की स्थिति अनुकूल थी तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लाभ हुआ होगा और राहु ने उनको बनाया भी होगा, लाभ भी दिया होगा और शत्रुओं से विजय भी प्राप्त कराई होगी। जी हाँ, और जो कंपटीशन में एक से एक कंपटीशन में बैठते थे, आप बहुत वहां पर ऊंचाइयों तक पहुंचे भी होंगे। राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे रहे होंगे। जिन हमारे भाई बहनों की जन्म कुंडली में राहु अच्छे नहीं थे, और यह समय है कि इस समय राहु का परिवर्तन बहुत अच्छा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत अच्छा परिवर्तन है, अति शीघ्रता के साथ कार्य करेंगे। जी हाँ, जितने भी कार्य लोगों के पेंडिंग है वह यहाँ पर पूर्ण कराते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों जब विपरीत स्थिति में रहे होंगे यह ग्रह तो निश्चित रूप से आपके पास कर्जा भी हो गया होगा और शत्रुओं ने भी आपको निश्चित परेशान किया होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक कि आपके जो भी कारोबार चल रहे होंगे देश विदेश में जितने भी काम थे उनमें भी कई तरह की विघ्न बाधाएं आपके लिए आई होंगी। और दोस्तों आपको बता दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम थे उनमें भी आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। निश्चित तौर पर पिछले 1.5 साल, मैं केवल 18 महीने की बात कर रहा हूं, क्योंकि राहु का गोचर 1.5 साल का होता है और केतु का भी गोचर 1.5 साल का ही होता है, और ये 18 साल बाद। जी हाँ, कुंभ राशि में अब जो है प्रवेश करने जा रहे हैं 18 तारीख से। 3 दिन का समय शेष बचा है, क्योंकि राहु जो है एक राशि में 18 महीने ही गोचर करते हैं और पूरा 12 राशियों में उनको आने में 18 साल लग जाते हैं। और यह बहुत ही अद्भुत गोचर है, इसको लोग बिल्कुल अन्यथा न लें।
गजब का योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने मित्र की राशि में शनिदेव की राशि में विराजमान हो रहे हैं। जी हाँ, कुंभ राशि शनिदेव महाराज की राशि है, तो यहाँ पर क्या क्या फल आपको प्रदान करेंगे और जिनके ग्रह अनुकूल हैं उनको क्या क्या यहाँ पर अद्भुत कृपा बरसेगी ग्रहों की। जी हाँ दोस्तों, राहु के बारे में बताया। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रातों रात आपके साथ में या आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि एक ऐसे चतुर ग्रह है, ऐसी चतुराई सिखाते हैं, ऐसी बदमाशी सिखाते हैं, ऐसा बुद्धि प्रदान करते हैं कि आप अपने जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ, उस तरह की चतुराई आपको सिखा देंगे यदि आपके अनुकूल है। और दोस्तों, बुरी दशा है तो उसको अच्छी दशा में भी राहु बदल देते हैं। यह राहु रातों का खेल कर देते हैं, वो घंटों का खेल सेकंडों में कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों 18 तारीख के बाद जो मूल त्रिकोण राशि में जो शनिदेव महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि है, उसमें विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ पर इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह सट्टे का घर है, स्टॉक मार्केट का घर है, लॉटरी और जुए का घर है। तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आपने सबने जुआ खेलना है, आपको सब कुछ जुआ खेलना है, आपको लॉटरी खेलना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप अपने व्यापार में, जो अपने काम में इस तरह की पूंजी का इन्वेस्ट करना करते हैं और दोस्तों तो वहां पर आपको साथ में आसमान तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ, अद्भुत कीर्ति यहाँ पर होगी। बहुत सारे जो योग है स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं उनको भी रातों रात कहां से कहां पहुंचा देता है यह राहु। और राहु की चाल होती है, जो भी अचानक से पैसे वाला बनता है, धनवान बनता है, अचानक से राजा बनता है, अतः अचानक से दोस्तों जो राजनीति में पहुंचता है, यह केवल राहु का ही काम होता है। राहु की प्रसन्नता से ही रातों रात लोग स्टार बनते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। बहुत सी जो दिक्कतें होती भी थी इस समय, उन दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे और इस समय अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप अपने काम में लगें ताकि आपको इसका शुभ फल प्राप्त हो। जी हाँ, और गुरु कृपा कर रहे हैं। गुरु जो है अर्थव्यवस्था के मालिक हैं, गुरु का भी राशि परिवर्तन हो गया है और गुरु धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और जो गुरु मान सम्मान के कारक है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। जी हाँ, वह धर्म के भी कारक है और धर्म भाव में भी है। तो विशेष करके यहाँ पर माता पिता और गुरु का आपको आदर करना है निश्चित तौर पर। दोस्तों, माता पिता का तो आदर आपको अवश्य करना है। यदि आप माता पिता का आदर नहीं करेंगे, माता पिता कैसा आपका कोई दोस्त नहीं है, माता पिता कैसा कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है इस विश्व के अंदर, इस बात का हमारा ध्यान रखना। तो गुरु माता पिता का आपको अवश्य आदर करना है, इनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आपको कोई कार्य करना है। इससे आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। जी हाँ, आप जो काम करेंगे अपने काम में कभी आप पराजित नहीं होंगे। जो आपने काम सोचे हैं वह भी काम आपके अतिशीघ्र होंगे। जी हाँ, इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना। यदि आपने बड़ों का आदर नहीं किया तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसने अपने माता पिता को कष्ट दिया तो उसके जीवन में तो कष्ट निश्चित तौर पर आना है, इसको ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसलिए आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ग्रहों जो बता दूं उनका गोचर है और इसी मई के महीने में 15 तारीख से 18 तारीख तक जो परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही विशेष परिवर्तन है और बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यहाँ से आपका पिशाच योग हट रहा है। जी हाँ, जो पिशाच योग के बारे में पहले बताया था, पिशाच योग है वह हट रहा है और यहाँ पर काफी दिक्कतें जो आपको महसूस हो रही थी वो सारी परेशानियां आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही यहाँ पर। जी हाँ, अब राहु का राज है, शनि का राज है और देवगुरु बृहस्पति का। क्योंकि दोस्तों कि शनि यदि आपसे प्रसन्न है तो राहु के साथ शनि है, आपको अद्भुत फल रहे, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। मैंने कई बार बताया, आप सभी लोग जानते भी हैं। तो यदि आप न्याय धर्म पर चलेंगे तो निश्चित राहु महाराज आपको रातों रात माला माल कर देंगे। जी हाँ, और यहाँ पर जो दोस्तों संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है और आपके पार्टनरशिप का भाव है, इन चारों चीजों को यहाँ पर जागृत होगी। संतान आपकी चतुर होगी, संतान आपकी चालाक बनेगी और आपको अद्भुत कौशल करेगी। जी हाँ, और दोस्तों आपका नाम रोशन यहाँ पर करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर आपका पारिवारिक जीवन, जो अशांति फैली हुई थी पारिवारिक जीवन में, वह सुखमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। और यहाँ पर जो मैंने बताया, माता पिता गुरु का आपको सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। दोस्तों, आपके निजी सुख में 101%
वृद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आपको धर्म के लिए मैं धर्म के मार्ग पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी कुल देवी कुल देवता को याद करिए, प्रतिदिन पूरा लाभ प्राप्त करिए दोस्तों। धन की कोई कमी नहीं होगी। यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए। 18 महीने यश फैलेगा, कीर्ति में वृद्धि होगी। जी हाँ, और दोस्तों विशेष तौर पर बता दूं कि यहाँ पर राहुल एक राहु दोस्तों बदमाशी भी कराते हैं, छल भी करते हैं, भ्रम भी करते हैं, भ्रम भी पैदा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी कार्य है उसको सोच समझ करके ही करना, क्योंकि आपके पास कोई समस्या खड़ी ना हो। क्योंकि राहु का जो नेगेटिव पॉइंट है वह भय और भ्रम, एक ऐसी ऊर्जा देना है इसी के साथ साथ जिसमें वह आपके काम को बहुत ऊंचाइयों तक तो पहुंचा देंगे, पॉजिटिव कार्य। और भय और भ्रम डाल के जो असमंजस की स्थिति जब होगी उसमें राहु डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉइंट भी है, यह भी राहु महाराज ही करवाते हैं। तो विशेष करके यहाँ पर ध्यान रखना, और राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय भी करना होगा। राहु मंत्रों की एक माला यदि आप जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप कुत्तों को, आवारा कुत्तों को भोजन व्यवस्था कराइए, बिस्कुट ब्रेड इत्यादि खिलाइए, मछलियों को आप आटा की गोलियां खिलाइए। यदि आपके पास में कहीं तालाब नदी है, इस चीज का ध्यान रखना। और गरीबों को, विकलांगों को भी आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जिससे राहु आपको कहीं भ्रम की स्थिति में ना डाल पाए, असमंजस पैदा ना हो आपके अंदर। जी हाँ, यहाँ से राहु हटाएगा। और दोस्तों आपके प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध इस समय आपके मधुर होंगे। प्रेम संबंधों में चली आ रही बाधाएं वो दूर होंगी। जी हाँ, प्रेम संबंधों की जगह आपकी वह कोई जीवन के बंधन में भी बन सकते हैं आप लोग, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी स्थिति होगी। शिक्षा, एजुकेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं हमारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के संबंध, वहां आपकी तरक्की कराएंगे यहाँ राहु महाराज। जी हाँ, और दोस्तों राहु जो है गुरु को देख रहे हैं, भाग भाव में है इनकी दृष्टि। तो दोस्तों राहु की दृष्टि पड़ रही है भाग भाव में, लाभ भाव में, जहां पर केतु महाराज विराजमान होंगे। वहीं दोस्तों गुरु राहु की नजर पड़ेगी तो यानी लाभ के अनेक रास्ते आपके इस समय खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अद्भुत तरक्की होगी। राहु जहां से आपके रास्ते खुलेंगे और आपका भाग चमक जाएगा। जो मैंने कहा कि 7 पुस्तक बैठ करके खाएंगे, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। गुरु ग्रह भाग में बैठकर आपको चमकाएंगे, आपके स्वयं को देख रहे हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा, यश और आपके स्वाभिमान में वृद्धि कराएंगे। जी हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। आपको अद्भुत पराक्रम यहाँ पर करवाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पराक्रम भाव को देख रहे हैं। जी हाँ, गुरु महाराज। तो दोस्तों राहु के ऊपर भी ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षा एजुकेशन में बुद्धि होगी, वहां पर बढ़ावा देंगे। गुरु से बढ़कर कोई और नहीं करा सकता इन सब चीजों को। मान सम्मान के कारक हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, और आपके व्यापारिक रिश्ते अनुकूल होंगे, व्यापार चलेगा। यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपको कोई बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी आपके प्रेम संबंधों के बारे में बताया, और शादी के रिश्ते भी आएंगे, और प्रेम संबंध शादी में भी परिवर्तन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु महाराज ही शादी करवाते हैं, और अनुकूल स्थिति आपकी इस समय बन रही है। जो हमारे भाई बहनों की शादी नहीं हुई है उनकी शादियों का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार रोका हुआ है, व्यापार में निश्चित रूप से चल पड़ेगा, और बम्फर यहाँ पर लाभ की स्थिति होगी। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक गजब की स्थिति आपको बता दें कि आपके विरोधियों के ऊपर प्रचंड प्रहार होगा। यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाएंगे। जो पुराने से पुराने शत्रुओं को यहाँ पर माथा पीट पीट कर रोते हुए दिखाई देंगे, और पुराने से पुराने रोग इस समय नष्ट होंगे, आपके हटेंगे। दोस्तों आपके ऊपर जितना कर्जा है, मैं ऋण के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो कर्जा चढ़ा हुआ था आपका धीरे धीरे हटना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेना, और कमेंट्स बॉक्स में अभी नहीं 1-2 महीने के अंदर अवश्य बताना भी। आप जो ग्रहों की स्थिति है, मई के महीने में अद्भुत स्थिति बनती जा रही है। और शनिदेव महाराज जो 29 मार्च को राशि परिवर्तन किए हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राहु, गुरु और केतु, ये तीनों ग्रह अपना प्रचंड यहाँ पे आपको फल प्रदान करेंगे। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ यहाँ पर दोस्तों आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। राहु के बारे में, शनि के बारे में दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। अब हम यहीं पर वीडियो में अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना
कि यदि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं मन में पूर्ण भक्ति भाव से 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु को प्रसन्न करने के लिए मैंने उपाय बताए हैं और शनिदेव महाराज के लिए मैं कई उपाय बता चुका हूं। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखना। पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं बैक करके। तो आप उपासना करें, माता जगदम्बा माँ जगदम्बा जी की उपासना करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। जी दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।